जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारतवर्ष तक में। हम अपने वीडियो के माध्यम से ज्ञान विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त कराते रहते हैं। आज का विषय है दुख का कारण। ऐसा क्या है कि अच्छे लोग ही हमेशा दुखी रहते हैं? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको पूरे 6 कारण बताऊंगा जिनसे आप दुखी रहते हैं। यदि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, तो आइए जानते हैं उसे। नंबर 1, दया भावना। अच्छे लोगों में दया भावना होती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सामने वाला होशियार व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि अब यह हमारे काम का नहीं, या यूं कहें तो चालाक व्यक्ति यह सोचता है कि अगली बार यह हमारी मदद नहीं भी कर सकता है। ऐसा सोच वह उसे किनारा काटना चालू कर देता है। सामने वाला का यही व्यवहार उन्हें दुखी बनाता है। दया भावना वाले व्यक्ति की प्राथमिकताओं में कभी परिवार तो कभी दोस्त आ जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैंने अपनी यात्रा में एक बार देखा, एक बस खचाखच यात्री से इतनी भरी थी कि लोगों को उसके छत पर भी बैठना पड़ा था। बस खड़ी थी। उसकी छत पर किसी सज्जन के पास छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ईंट का एक बंडल था। किसी ने एक मांगा, ऐसा देख दूसरे ने, फिर देखते देखते उसकी सारी ईंट लोगों ने उठा ली और वह बेचारा उदास हो गया, दुखी हो गया। क्या यह सही है? आइए जानते हैं इसका समाधान। आप यह समझें कि आपका यह दया भावना या दयालुता बुरी भावना नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए। यह तो उन होशियार लोगों की होशियारी थी। इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेवार क्यों मानते हो? इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से बाहर निकल जाएं। आपने तो मदद करने के स्वभाव को ही गलत मान बैठा, जबकि यह सही नहीं है। सिर्फ अपने दिल की सुने और चाटुकारिता जैसे लोगों का प्रभाव अपने ऊपर न आने दें। आप किसी भी इंसान की मदद उससे उम्मीद लेकर न करें। आप इतना ही सोचें कि आपका ऐसा नेचर था, आपके दिल और दिमाग ने ऐसा करना सही माना, इसलिए आपने ऐसा किया। नंबर 2, संतुष्टि। हम ना तो कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ लेकर जाएंगे। हमने जो भी प्राप्त किया यहीं आकर किया और जाएंगे भी तो यहीं छोड़कर जाएंगे। फिर यह है तौबा, मारपीट, झगड़ा, फसाद क्यों? आइए जानते हैं समाधान। ज्यादा से ज्यादा धन बटोरने की लालच। कहां है सुख? संतोष ही परम सुख की अनुभूति कराता है। यही लालच आपका सारा सुख छीन लिया। यह मार्ग तो आपने खुद चुना है। जहां संतोष है वही सुख है। कृष्ण विदुर के यहां साग खाकर जिस सुख की अनुभूति प्राप्त किए वह उन्हें कहीं और नहीं मिल पाता। इससे ऊपर उठकर जीने की सोचें। नंबर 3, झूठ, या यूं कहें कि बीती बातों को भूलने की आदत डालिए। झूठ बोलकर किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की और आप उसके जाल में फंस भी गए। अब आप उसी टेंशन को लेकर दुखी हैं, तो यह गलत है। सामने वाला उन बातों को भूल भी गया होगा और सुख से जी रहा है और आप उन्हीं बातों को लेकर दुखी हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं समाधान। गलती तो उसने भी की ना, फिर आप परेशान क्यों हो? परेशान तो उसे होना चाहिए था और परेशान हो आप यह भूल जाइए कि आपको किसी ने फंसाया था, बल्कि यह सोचना शुरू कर दीजिए कि इसकी सजा उसे कैसी दी जाए, तो आप अपने अंदर सुख की अनुभूति महसूस करेंगे। नंबर 4, अपने आप को बदलो। हमें याद है, हम किसी से मिलने उसके घर गए थे। दरवाजे पर नॉक किया और आवाज लगाई। दरवाजा खुलता है। सामने बच्ची खड़ी मिलती है। वह हमसे कहती है,
पापा ने बोला है कोई आता है तो उसे बोल देना पापा घर में नहीं है। समाधान जानते हैं। आप खुद झूठ बोलकर बच्चे को सिखाते हो झूठ बोलना पाप है। क्या यह सही है? फिर कहते हो हम दुखी हैं। इस झूठ का परित्याग करो। एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं हजारों झूठ बोलना पड़े। इसका असर कहां पड़ा? एक पिता किसी जरूरी काम के लिए परिवार के साथ बाहर निकलता है तो उसके एटीएम से पैसे नहीं निकल पाते हैं। जब वह अपने लड़के से पैसा निकालने की बात करता है तो बेटा और बहू दोनों झूठ बोल देते हैं, बैंक में पैसा नहीं है। आप कहते हो मैं तो सब ठीक ठाक कर रहा हूं फिर भी दुखी हूं। इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। नंबर 5, मोह का त्याग। यह मेरा है वह पराया है। यही सोच आपके दुख का कारण बनता है। दूसरे को सुखी देखकर दुखी होना कहां तक उचित है? मोह ही असंतोष को जन्म देता है। जहां असंतोष होगा वहां तो दुख है, वही तो मेन दुख है। इसके जानते हैं समाधान। एक फकीर कभी दुखी नहीं होता क्योंकि वह इस माया मोह की नगरी से ऊपर उठकर संसार की सेवा में लग गया। जैसे मोदी जी और योगी जी, अपने देश में जी रहे सारे लोग ही उसके अपने होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप भी फकीर बन जाओ, फिर सृष्टि कैसे चलेगी। परंतु इतना ही कहूंगा कि परमात्मा ने जितना आपको दिया उसी में संतोष कर खुशी खुशी जीने की आदत डाल लीजिए। आशा और उम्मीदें। किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कर बैठना और उसके टूटने पर दुख का पहुंचना लाजमी है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इन कारणों को जानते हैं। शादी होने पर लड़की की बजाय लड़का होने की ख्वाहिश, ऐसा नहीं होने पर दुखी। लड़का हुआ, आपने उस पर पूरी कमाई खर्च कर डाली लेकिन वह आपकी बात नहीं मानता, आवारा हो गया तो दुखी। यदि सब तरह से ठीक है लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी के कारण आपको दरकिनार करता है तो दुखी। आइए जानते हैं समाधान। किसी की निस्वार्थ सेवा करें या किसी का काम करें, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें न बांधें। अंत में मैं यही कहूंगा कि सुख का मतलब रुपया पैसा धन दौलत नहीं होता। मेरे दोस्तों, ऐसा होता तो अमीर पति फांसी नहीं लगाते, अमीर पति परेशान नहीं होते। सुख का अभिप्राय संतुष्टि है। सत्य के मार्ग पर चलिए क्योंकि यह झूठ से 100% अच्छा है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।